तो इसका ताप तब तक नियत रहता है जब तक कि पूरा ठोस गलकर द्रव में परिवर्तित ना हो जाए। और इस समय जो ऊष्मा देते हैं, जो हीट देते हैं, वह हीट कहाँ जाती है? इन अणुओं को इनके अंतराआण्विक आकर्षण बल से दूर करने में, और ये अंतराआण्विक आकर्षण बल से दूर होकर ये अपनी स्थिति बदल सकते हैं और अब जो है ये द्रव में परिवर्तित हो रहे हैं। और तब तक ताप निश्चित रहेगा जब तक कि पूरा ठोस जो है द्रव में परिवर्तित ना हो जाए। इस प्रक्रिया को कहा जाता है गलन, और इस निश्चित ताप को कहा जाता है गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। अब ठीक इसके विपरीत चलते हैं। ठीक इसके उल्टा, जैसे द्रव को यदि हम ठोस में परिवर्तित करें तो इस प्रक्रिया को कहेंगे हिमीकरण, फ्रीजिंग। आपके घर या आप में से कई लोगों के घर फ्रिज होगा, तो फ्रिज में आप जानते हैं कि किसी भी वस्तु का ताप कम किया जाता है, वस्तुओं को ठंडा किया जाता है। और जब हम किसी द्रव को ठंडा करते हैं तो उसका ताप गिरने लगता है, उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा, उसके कणों की गतिज ऊर्जा कम होने लगती है, उसके कणों का आयाम कम होने लगता है। और ठंडा करते जाएं तो एक ऐसी अवस्था आती है जब ये अणु गति करना कम कर देते हैं और अपने स्थान पर स्थिर हो जाते हैं। इस समय द्रव जो है ठंडा होते होते, गड़बड़ हो गया क्या? फ्रीजिंग से ही शुरू करते हैं। अब चलते हैं फ्रीजिंग की ओर। फ्रीजिंग अर्थात हिमीकरण। इसमें क्या होता है? द्रव किसमें परिवर्तित होता है? ठोस में। और कब परिवर्तित होता है? जब हम द्रव को क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि द्रव को तुरंत ठंडा कर दिया हमने और वो तुरंत ठोस में परिवर्तित हो जाए। इसके लिए एक प्रक्रिया फॉलो करनी रहती है कि द्रव को जब हम ठंडा करते हैं तो उसका ताप गिरता है, और ठंडा करते जाते हैं तो और ताप इसका गिरता जाता है। लेकिन एक निश्चित ताप पर द्रव का ताप गिरना बंद हो जाता है और इस समय द्रव जो है ठोस में परिवर्तित हो रहा होता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं हिमीकरण या फ्रीजिंग। इस समय भी द्रव का ताप या पदार्थ का ताप निश्चित रहता है और इस निश्चित ताप को कहा जाता है हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। अधिकांश वस्तुओं के लिए फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक जो है वह निश्चित रहता है। हिमांक और गलनांक दोनों जो है लगभग बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने फ्रिज में रख के बर्फ़ जमाया है। यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर आते आते ये पूरा बर्तन में बर्फ़ से भरा हुआ है और इसे हमने ठंडा किया है। ठंडा करते करते इसका तापमान इतना कम हुआ, फिर धीरे धीरे ये बर्फ़ बनना शुरू हो गया। अब हमने इसे बाहर रख दिया, तो चूँकि बाहर का तापमान अधिक है तो बाहर से ऊष्मा इस बर्फ़ को मिल रही है, तो इसका तापमान 0 डिग्री पर होगा और तब तक 0 डिग्री रहेगा जब तक कि ये पूरा बर्फ़ पिघल करके जल में परिवर्तित ना हो जाए।